नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान। आज मैं आपको माँ यमुना की ऐसी तस्वीरें दिखाऊंगा, ऐसे स्थान दिखाऊंगा जो कि दिल्ली में ही है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और नेचर से भरे हुए हैं। अब तक मैं आपको माँ यमुना कहाँ से दूषित हो रही है, कहाँ नाले मिल रहे हैं, कहाँ सफाई हो रही है, ये सब दिखाते आया हूँ। लेकिन कहीं दिल्ली में ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पर माँ यमुना और नेचर का संबंध आप देखोगे तो आप बहुत ही खुश हो जाओगे। यदि आप घूमना चाहते हो दिल्ली के अंदर नेचर फ्रेंडली जगहों में, इस पॉल्यूशन भरी दिल्ली के अंदर, तो ऐसी कौन सी जगहें जहाँ पर आप जाकर घूम सकते हो और माँ यमुना का आचमन कर सकते हो, जहाँ पर आपको स्वच्छ एवं पावन माँ यमुना की तस्वीरें मिल सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस व्लॉग को। आज मैं खड़ा हुआ हूँ सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब के पास में, और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो सामने आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है योग संगम 2025। और यहाँ पर आप जब आओगे तो अगर आपको स्विमिंग सीखनी है, बोटिंग करनी है या पानी से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी करनी है, तो जैसा कि इसका नाम है वाटर क्लब, सामने आप देख रहे होंगे वाटर स्पोर्ट्स क्लब, तो अगर आपको ऐसी कोई एक्टिविटी करनी है तो यहाँ पर सिखाया भी जाता है। वेल ट्रेंड टीचर्स होते हैं यहाँ पर, जिनसे आप स्विमिंग, बोटिंग और अन्य प्रकार की जो वाटर में एक्टिविटीज़ होती हैं वो सीख सकते हो। फ़िलहाल मैं आपको दिखाता हूँ इस यहाँ पर कितनी सारी आप देख रहे होंगे ये बोटें रखी हुई हैं, और इन सब बोटों के द्वारा आप यहाँ पर घूम भी सकते हो, सीख भी सकते हो। ये सब यहाँ पर मौजूद रहती हैं और सुबह मॉर्निंग में और शाम को आपको ये दोनों एक्टिविटी करने को मिल सकती हैं। यहीं मैं आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हो आप कितना नेचर है यहाँ पर। चारों तरफ आपको फूल, पत्ती, पेड़ पौधे और हरियाली ही हरियाली दिखाई देगी। नीचे अगर हम देखेंगे तो जैसा कि हम ITO छठपूजा घाट पर देख लेते हैं कि बहुत गंदगी पड़ी रहती है, पन्नियाँ पॉलीथीन पड़ी रहती हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हरी भरी आपको घास देखने को मिल रही है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, पूरी जगह पर हरी भरी घास देखने को मिलती है। और वहीं सामने आपको देखने को मिलेगा एक व्यू पॉइंट। यहाँ पर 2 व्यू पॉइंट बना रखे हैं। जब भी अगर कोई फैमिली आती है या कोई भी आता है तो आप इस व्यू पॉइंट का आनंद उठा सकते हो माँ यमुना को देखते हुए, क्योंकि ये सोनिया विहार है और यहाँ पर माँ यमुना बहुत ही पावन रूप में आपको दिखाई दे जाएंगी। और यहीं से दूर जैसे आप क्रॉस करोगे तो वज़ीराबाद बैराज आ जाता है, जहाँ पे से फिर माँ यमुना के अंदर नाले मिलना शुरू हो जाते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, यहाँ पर इस स्थान पर आप खड़े होकर क्या आनंदित महसूस कर सकते हो। मैं कुछ आपको शॉट्स लगा रहा हूँ जहाँ पर मैं खुद खड़ा हुआ था, और आप महसूस कर सकते हो कितना मुझे आनंद आ रहा होगा। ये ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, और भाई इतना नेचर फ्रेंडली जगह है ये, इतना नेचर फ्रेंडली जगह है भाई, बहुत मज़ा आएगा आपको यहाँ पर आकर। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये ऐसा घाट है और ऐसे ही ITO छठपूजा घाट को भी बनाने का प्रयास करा जा रहा है, लेकिन लोगों के असहयोग के कारण वहाँ पर सिर्फ गंदगी ही गंदगी फैलते जाती है। लेकिन यहाँ पर लोग सहयोग करते हैं, और आप देख सकते हो, देखो जगह जगह पर यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट कर रखा है। यहाँ हर जगह पर आपको सिटिंग अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप आकर, और ये भाई इतनी नेचर फ्रेंडली जगह है। हम पार्कों में जाते हैं, पार्कों से लाख गुना अच्छी जगह है, इतनी पावन जगह है, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। एक बार आप पीछे करके दिखाइए पेड़ किस प्रकार से लहलहा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। चारों तरफ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और इस वातावरण का आप आनंद उठा सकते हो दिल्ली में ही सोनिया विहार के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने माँ यमुना की कितनी सुंदर आपको तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी। वहीं साइड में आप देख रहे होंगे थोड़ा सा काम भी चल रहा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये कनाल है, एक कनाल काटा गया है जो आगे की तरफ गया हुआ है माँ यमुना का। यहाँ से ये कनाल काटा हुआ है, आगे की तरफ गया हुआ है। बोटिंग भी यहाँ पर है, और आराम से आप यहाँ पर माँ यमुना का जल देखिए, कितना पावन जल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर जो ये दृश्य आपको देखने को मिल रहे हैं, और ये एकदम नेचर से भरा हुआ है।
अब मैं आपको सोनिया विहार का एक और ऐसा स्थान दिखाऊंगा जिसे देखकर आप बिल्कुल शॉक हो जाओगे कि ये दिल्ली के अंदर की जगह ही है। चलिए अब हम आपको वहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं। बहुत आपको अच्छा लगेगा। आपने कई जगहें देखी होंगी नेचर वाली, लेकिन दिल्ली के अंदर ये जगहें बहुत मुश्किल से कोई दिखाता है। तो मैं एक ऐसी और जगह दिखाने वाला हूँ जो कि सोनिया विहार में ही है। उसको देखकर आपको और अच्छा लगेगा। तो अभी हम आ चुके हैं उस जगह पर जहाँ मैंने आपको बताया था कि माँ यमुना का तट है और जो हरी भरी ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये देख सकते हो आप, यहाँ पर चारों तरफ आपको वृक्ष ही वृक्ष दिखाई देंगे और ये माँ यमुना का तट है सोनिया विहार का। यहाँ पर लोग आते हैं, पूजा पाठ करवाने के लिए भी आते हैं। तो देख रहे होंगे आप ये वातावरण, ये दिल्ली का ही स्थान है और इस स्थान पर आप आकर महसूस ही नहीं कर सकते हो कि आप दिल्ली के पॉल्यूटेड भरे ऐसी जगह पर खड़े हुए हो जहाँ पर आपको दिन रात सिर्फ शोर शराबा, गाड़ियों की ची ची पै पै सुनने को मिले। यहाँ पर आप नेचर से कनेक्ट हो सकते हो, खूबसूरत वातावरण का मज़ा ले सकते हो। सामने ही पतित पावन माँ यमुना बह रही हैं और जो दिल्ली वासियों को अनुग्रहित कर रही हैं अपने जल से। लेकिन उनके साथ साथ सोने पे सुहागा ये हरा भरा प्राकृतिक दृश्य जो आपको यहाँ पर आने के लिए मजबूर कर देगा। और बहुत ही खूबसूरत कई फैमिलीज़ होती हैं जिनको नेचर में जाकर थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है क्योंकि उनके पास समय नहीं होता है और दिल्ली में ही रहते हैं। तो आप यहाँ पर आ सकते हो और इस जगह का आनंद उठा सकते हो, लुत्फ़ उठा सकते हो। तो अभी हम थोड़ा सा और अंदर की तरफ आ गए हैं और यहाँ इस पावन जंगल के पास में आपको बहुत सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे। आइए मैं अब आपको माँ यमुना के दर्शन कराता हूँ जो इस तट के साथ में आपको देखने को मिलेंगे। आइए यहाँ पर, तो ये देख सकते हो आप, ये है माँ यमुना। यहाँ पर खड़े होकर आप माँ यमुना के जल का आनंद ले सकते हो और बहुत ही पावन जल माँ यमुना का आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं आप। फ़िलहाल यहाँ पर कई पॉइंट बन रखे हैं और देख सकते हो आप, कुछ लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं माँ यमुना के जल में से। मछलियाँ हैं तो इसका मतलब जो जल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा है वो काफ़ी अच्छी है। और अभी फ़िलहाल माँ यमुना का जल जो है स्तर बढ़ चुका है। बारिशों के कारण जो जल है बैराजों से छोड़ा जा रहा है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर मछलियाँ पकड़ रहे हैं और यहाँ पर कितना सुंदर वातावरण है। और ये दिल्ली का इतना प्यारा नेचर फॉर नेचर लवर्स, अगर आप नेचर लवर हो तो आप यहाँ पर आकर आनंद ले सकते हो माँ यमुना का। और यहाँ पर आप देख सकते हो माँ यमुना की स्थिति काफ़ी अच्छी और सुदृढ़ आपको दिखाई दे रही होगी। और बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि भाई इन स्थानों को ऐसा ही, मैं ये कहना चाहूँगा ऐसा ही स्थान बन सकता है ITO छठ पूजा घाट भी, अगर वहाँ पर लोग कचरा ना फेंकें, अगर वहाँ पर लोग साफ़ सुथरा रखें। क्योंकि सरकार बहुत प्रयास कर रही है। उन्होंने तकरीबन वहाँ के तट के ऊपर से जो कचरा था वो तो हटा दिया है, लेकिन जो बार बार लोग आकर वहाँ पर माँ यमुना को दूषित करने का प्रयास करते हैं, मैं इसीलिए ये आज व्लॉग बनाया ताकि क्या पता ये व्लॉग उन लोगों तक पहुँच जाए जो माँ यमुना के ऊपर कचरा डालते हैं। तो शायद ना डालें। और ऐसा अगर वातावरण ITO छठ पूजा घाट पर भी बन गया तो कितना अच्छा स्थल बन चुका होगा और दिल्ली में कितनी हरी भरी वादियाँ हमें देखने को मिलेंगी माँ यमुना के तट पर। हमें घूमने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। अगर पिकनिक मनानी होगी तो हम दिल्ली के यमुना घाटों पर आके पिकनिक मना सकते हैं। तो आपको मेरा ये व्लॉग, मेरा ये प्रयास, मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आप कोई स्थल देखना चाहते हो, कोई स्थान देखना चाहते हो तो वो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM करके बता सकते हो
पूरी लोकेशन, या आप मुझे मेल कर सकते हो, लोकेशन जो भी आप जगह देखना चाहते हो वो बता सकते हो। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। टिल देन जय श्री राम।